हाय फ्रेंड्स, आजकल ओपीडी में बहुत कॉमन है कि हमारे पास है ना इंटरनल खुजली जलन के पेशेंट्स बहुत आते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं और जो आजकल के फंगल इन्फेक्शंस हैं वो ठीक नहीं होते हैं। तो पेशेंट्स इधर ये डॉक्टर को दिखाया, कभी वो डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ दवाई लिख दी, उसने कुछ दवाई लिख दी और पेशेंट का फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। फंगल इन्फेक्शंस जो हैं उसके कारण क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शंस जो हैं उसके दो कारण रहेंगे। या तो पेशेंट को मतलब कोई आउटर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जहाँ से उसको बार बार इन्फेक्शन कैच हो जाता है, जिसमें दो कॉमन कारण है। एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मतलब संबंध के दौरान फंगल इन्फेक्शन का लगना, या दूसरा होता है कि पेशेंट को पब्लिक टॉयलेट से इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करना। दूसरा होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, जिसकी वजह से उसे बार बार इन्फेक्शन अगर उसको लगता भी है तो उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पाती और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इम्यूनिटी लो होने का कारण है ज़्यादा जो कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन वो होता है डायबिटीज़, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है। दूसरा इम्यूनिटी कम होने का कारण होता है ओबेसिटी। अगर बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं तो उनके जो इंटरनल एरियाज़ होते हैं वो वहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पाती, वहाँ पर एयर नहीं पहुँच पाती, तो वो एरिया वेट रहता है। वेटनेस रहने की वजह से उस एरिया की इम्यूनिटी कम हो जाती है और वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा अपन ने घर में भी देखा है कि जहाँ पर गीलापन रहता है घर में, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाती है। उसी तरह से वजाइना में भी फंगस ग्रो कर जाती है अगर वो एरिया ड्राई नहीं रहता है। तीसरा जो कारण होता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है वो HIV पेशेंट्स होते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शंस होता है। और चौथा जो मोस्ट कॉमन कारण है आजकल वो है डाइट एंड फूड एंड डाइट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड और इटालियन चाइनीज़ फूड है। उसकी वजह से पेशेंट की गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाती है। इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब होने से या हेल्दी बैक्टीरिया वहाँ के डिस्टर्ब होने से वजाइना के हेल्दी बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन से फीमेल की बॉडी फाइट नहीं कर पाती और उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। हम दवाई देते हैं, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, पेशेंट 15 दिन बाद फिर से आ जाता है, मैडम फिर से हो गया। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको क्लीनिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। पब्लिक टॉयलेट्स में क्रॉस इन्फेक्शंस नहीं हो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपना इम्यूनिटी अगर इम्प्रूव करना है तो अपना बॉडी अंदर से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो आपका डाइट जो है वो जितना हो सके हेल्दी होना चाहिए और आपके रूटीन में किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, तो आपको वजाइनल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू हैव मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स तो आपको इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। थैंक यू।